Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि यार कभी आप लोग को भी लगता है कि आपको भी इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है? और कभी आपको भी लगता है इंटेलिजेंट तो बनना है, लेकिन खासकर ये जो मैथ जो सब्जेक्ट है ना, इससे बड़ा डर लगता है। तो यार इसमें तो जरूर से इंटेलिजेंट बनना है। तो अगर आपके अंदर ये थॉट चल रहे हैं ना, तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दैट इज हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट, या फिर मेरी तरफ से कुछ ऐसे टिप्स जो आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, वो भी खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। और क्या ऐसा तरीका है जो आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लेते हो तो हो सकता है आपका मैथ्स जो सब्जेक्ट है, जिसमें शायद आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, उसमें आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो क्या सब वो सब टेक्निक है बताऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस रिगार्डिंग कई सारे और टॉपिक्स हमने डाल रखे हैं हमारे इस YouTube चैनल JR टॉक्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि JR टॉक्स जो चैनल है, ये स्पेशली करियर गाइडेंस के लिए हमने बनाया, और कई सारे करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियोस, चाहे आपको IAS बनना है, APS बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, पायलट बनना है, और ऐसे कई अनगिनत लगभग 100 से ज्यादा वीडियोस हमने सिर्फ करियर गाइडेंस के ऊपर इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। तो प्लीज एक बार जाके हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल कर लेना, आपको कई सारे काम के वीडियोस देखने मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको चीजों के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक जैसे मैंने बोला कि मैथ्स में इंटेलिजेंट आपको कैसे बनना है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि है कि ऑलवेज स्टडी विथ कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी है क्या? देखो, सबसे पहला वर्ड ये कंसिस्टेंसी। हमेशा मैं वर्ड ये मेरे मुंह पे ही रहता है, कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे एक चीज लाइफ ने सिखाया है। अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम हो, चाहे आप पढ़ने का काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब करने का है, चाहे वो स्किल्स का है, चाहे वो कुछ चीज सीखने का है, अगर आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट हो ना, और कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हो, रोज आके उस काम को कर रहे हो ना, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती उस काम को अचीव करने में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो जैसे क्रिकेटर होता है, अब क्रिकेटर क्या करता है ना, डेली प्रैक्टिस करता है, ग्राउंड पे जाता है, कम से कम यार 10-20 ओवर या फिर चलो 5 ओवर तो एटलीस्ट खेलता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, ठीक है? क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस कर ले रहा है तो उसको हर तरीके के बॉल को किस तरीके से शॉट मारना है, कौन सा बॉल किस डायरेक्शन में आया तो उसको किस तरीके से घुमाना है, फील्डर्स के अकॉर्डिंग उसको वो समझ में आ जाता है, उसके दिमाग में ना वो चीज अपने आप बैठ जाती है। तो वही चीज उसका काम आता है मैच में। आपने कभी विराट कोहली को देखा है? विराट कोहली इतना जम के पसीना बहाता है, इतना मेहनत करता है, बाकी लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली कितना फिट है। बाकी हर प्लेयर से देख लो, आज भी यार थोड़ा एज हो गया उसका, 34-35 साल के आसपास हो गया 33-34 के आसपास, लेकिन कितना फिट है आपने देखा है? फिट है कि नहीं? है कि नहीं फिट? और वही आप देखो, कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जो 25, 28, 26 साल के हमेशा इंजर्ड होते रहते हैं। हमेशा क्या होते रहते हैं? इंजर्ड होते रहते हैं, फिट नहीं होते हैं, खेल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है कि यार अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल पाते टाइम पे जब जरूरत होती है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने बात कही, इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण दिया था, एक एग्जांपल दिया था क्रिकेट का, लेकिन इससे हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट अगर करेंगे, कोई भी काम अगर हम कंसिस्टेंसी करते हैं, जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली का एग्जांपल कि वो डेली मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, जिसके हेल्प से वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बन पाया, बहुत अच्छे तरीके से बॉल को शॉट मार पाता है, करेक्ट है? लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो कभी प्रैक्टिस करता ही नहीं है, मुंह उठा के ग्राउंड में आ गया, तो क्या लगता है, हो सकता है किसी एक मैच में उसका लक साथ देते और वो अच्छा खेले, सेकंड मैच में हो सकता है, 3 मैच में, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उतर के अच्छा खेल पाए, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग यू कि आपको पहला पॉइंट जो कहता है, क्या कहता है कि आपको अपना स्टडी जो है, खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट का, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो सभी के लिए कॉमन पॉइंट है, सब स्टैंडर्ड के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए, कि आपको कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा होना है तो उसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रोज मेहनत करो, ठीक है? नंबर 2 पॉइंट क्या बोलता है? लर्न कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड द मेथड। आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप कंसेप्ट ये बार बार आपको सुनाई देता है, कंसेप्ट है क्या? ये कंसेप्ट होता क्या है? कंसेप्ट का मतलब होता है कि कौन से भी टाइप का क्वेश्चन हो, कौन से भी टाइप का टॉपिक हो, उसका मीनिंग समझ के लेना कि वो बोलना क्या चाह रहा है। दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट। समझ में आया? अब जैसे मैथ्स की बात हो रही है आज, तो समझ लो आप 10वीं में हो। अब 10वीं में मैथ्स का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है? कंसेप्ट समझना है, और बाद में उसी चीज का कंसेप्ट के अंदर आपको उस मेथोडोलॉजी को, उस मेथड को समझना है। अब मेथड को समझना मतलब कि कौन से टाइप के टॉपिक्स में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको किस तरीके के मेथड से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा है, मान लो कि आपने हमारे JR ट्यूटोरियल के वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैं पूछ रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, इसमें हमको निकालना क्या होता है? वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने होते हैं, यानी एक्स और वाई के वैल्यू निकालने होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम एक्स और वाई के वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्रैमर्स रूल से भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, और एक और जो होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है उसको भी सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एंड एक और चीज जो मैं भूल रहा था, ग्राफिकल मेथड से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही चीज को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, करेक्ट है? अब
कौन से टॉपिक में कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे समझेगा? जब आपने वीडियोस देखा, उसका कंसेप्ट समझ में आ गया, आप कंसेप्ट को समझ के उस टाइप के एग्जांपल्स को लेके जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, अच्छा डिटरमिनेंट मेथड पूछा, क्रैमर्स रूल पूछा तो इस तरीके से सॉल्व करना है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है इस तरीके से करेंगे। तो आपके दिमाग में हर एक चीज का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और अगर आपको कंसेप्ट पता है हर एक टॉपिक का, डिफरेंशिएशन करना अपने आप इजी हो जाएगा। आपको समझेगा कि कौन से टाइप के एग्जांपल्स किस तरीके से पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं होता कि ये कौन से चैप्टर का आया है, इसमें कौन सा चैप्टर का ये चीज लगने वाला है, कोई नहीं दिया रहता है, खाली ये क्वेश्चन दिया रहता है। वो क्वेश्चन को खुद आपको पढ़ना है, समझना है कि भैया ये कौन से चैप्टर का है और इसमें कौन सा मेथड लगेगा। समझ में आ रहा है? सही बोल रहा हूं? क्लियर है? तो उस चीज को आपको समझ के ले लेना है। अगला पॉइंट क्या है? मेक टॉपिक वाइज फॉर्मूला लिस्ट। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, मेथड समझ में आ गया, अब होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा एक सजेशन दूंगा, मैथ जैसा सब्जेक्ट अगर इसको इजी बनाना है तो देखो मैथ्स में फॉर्मूलेस आपको कई सारे मिलेंगे, चाहे छोटा स्टैंडर्ड है चाहे बड़ा स्टैंडर्ड है, आपको फॉर्मूलेस बहुत सारे मिलेंगे। तो फॉर्मूलेस कंफ्यूज आपके दिमाग में ना हो जाए, इसके लिए आपको एक पेज बना लो, एक रफ नोटबुक बना लो और उसमें तैयार कर लो फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट क्या है? क्या है फॉर्मूला लिस्ट? अलग बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, आपको एक ही में क्लब कर लेना है उसको। अब समझ लो कि मैथ्स में 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर के 6 अलग अलग पार्ट में फॉर्मूला लिस्ट तैयार कर लो कि पहले चैप्टर में टोटल कितने फॉर्मूले, करेक्ट है, टोटल कितने फॉर्मूले ये तैयार कर लो। हर फॉर्मूले में हर पेज में उस पूरे चैप्टर के 1 बाय 1 फॉर्मूले तैयार कर लेना। वैसे सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, वैसे मैथ्स 1 मैथ्स 2 और हर एक स्टैंडर्ड के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप बना लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और जब समझ लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं फॉर्मूलास भूल रहा हूं, तो सीधा वो पेज उठा के देख लो ना, तो एक ही बार सब फॉर्मूला आपको दिख जाएगा और पूरे के पूरे फॉर्मूलेस आपको वापस से रिवाइज हो जाएंगे और एक तरीके से आपको बहुत ईजी लगेगा और बाकी अपने आप फ्लैशबैक में जाके अपने आप सब चीजें याद आने लगेगी। तो ये जरूर से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जांपल्स। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है जो यूनिक टाइप के एग्जांपल्स है वो आपसे मिस हो जाए। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, समझ लो प्रैक्टिस सेट में अगर 20 एग्जांपल है तो 20 एग्जांपल में से हम 5 10 ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। आप लोग यही सोचते हो ना कि आप लोग कितना करोगे, ज्यादा से 5, लेकिन देखो हम भी जब पढ़ाते हैं तो आपको लगभग अगर 20 एग्जांपल है तो 20 में से एटलीस्ट हम आपको 15 कराते हैं, ताकि मुझे पता है कि 15 एग्जांपल भी कर लोगे तो भी एग्जाम में अच्छा 90% स्कोर कर सकते हो, करेक्ट है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो हम आपको 20 में से 15 करा रहे हैं और 5 जो होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है, क्योंकि जो बचे हुए एग्जांपल्स के करने की जो गुंजाइश है वो भी ना रहे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके हाथों से और दिमाग से, आंखों से देख के गुजरेगा वो, और ऑटोमेटिकली वो चीजों को आपको समझ में आ जाएगा और कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल होते हैं, हर टाइप के एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करके लेना है। हर एक टाइप का 2-2 एग्जांपल सॉल्व करो, इनफ हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सॉल्व मैथ्स पजल्स। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है और ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है मैथ जैसे सब्जेक्ट को, तो आपको और क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मैथ्स के गेम्स आते हैं, पजल्स आते हैं, ये सब चीज को अगर आप सॉल्व करते रहोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में जो है वो रनिंग होना शुरू करेगा, हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और जिसके हेल्प से मैथ जैसे सब्जेक्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। तो जरूर से इसको करना, बहुत ज्यादा लोग करते हैं, हेल्प मिलती है इससे, और डेफिनेटली आप भी करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो ये सब चीज को फॉलो करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्रॉम माय साइड। बहुत जल्दी आपकी यूनिट टेस्ट भी बहुत आने वाले हैं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो इस चैनल पर भी सपोर्ट दिखाओ, इस चैनल के अंदर वीडियोस को देखो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। करो पक्का। तो चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।